नमस्कार दोस्तों, यूनियन पब्लिक क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आज देखते हैं पारस्परिक कोष म्यूचुअल फंड्स। अधिकांश निवेशकों में पूंजी बाजार की जटिलताओं तथा उसे समझने की क्षमता नहीं होती है। उसमें समय, संसाधन तथा विशेषज्ञता की कमी होती है, जिससे वे समय समय पर स्टॉक मार्केट की गतिविधियों का मूल्यांकन करके शेयर में अपने धन का निवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं। शेयर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन तथा उसके कारण पूंजी हानि की संभावना के कारण भी निवेशक शेयर में निवेश नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां एक वित्तीय मध्यस्थ है जो छोटे निवेशकों की बचतों को अनुभव तथा कार्यकुशलता के साथ संतुलित तथा विविधीकृत डाइवर्सिफाइड एंड बैलेंस पोर्टफोलियो में विनियोजित करती है, जिसके कारण संपूर्ण रूप से जोखिम में कमी आती है तथा निवेश करने पर उच्च प्रतिफल होता है। इन सफल उदाहरणों के साथ ही 1987 में एसबीआई म्यूचुअल फंड तथा कैन बैंक म्यूचुअल फंड ने भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में प्रवेश किया। वर्ष 1990 तक पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक तथा 9 राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों ने भी इस बाजार में प्रवेश किया। पारस्परिक कोष नियामक दिशा निर्देश म्यूचुअल फंड रेगुलेटर गाइडलाइंस 1993 में सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड के दिशा निर्देश जारी किया गया। इस व्यवस्था से पहले भारत में म्यूचुअल फंड योजनाओं का संचालन केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता था, पर 1993 में सेबी द्वारा जारी नियमन के पश्चात देशी विदेशी एवं निजी उद्यमों को भी म्यूचुअल फंड योजनाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की गई। वर्ष 1996 में सेबी द्वारा 1993 के दिशा निर्देश को पुनः संशोधित किया गया। अग्रणी कंपनियां एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, रिलायंस एमएफ, आईसीआईसीआई एमएफ, बिरला सन लाइफ, यूटीआई एमएफ। छोटे निवेशकों को बिना जोखिम उठाए स्टॉक में निवेश से मिलने वाले लाभ के हिस्सेदार होते हैं। म्यूचुअल फंड सामान्यतः एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिसमें आम जनता के निवेश योग्य धन को उनकी इच्छा के आधार पर निवेश के सबसे अच्छे उपलब्ध अवसरों में लाया जाता है। एक ऐसा कोष है जो न्याय ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स ओपन इंडेड फंड्स, यूनिटों का क्रय विक्रय वर्ष भर चलता रहता है। टैक्स सेविंग स्कीम कोषों को प्रायः सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनी में निवेश किया जाता है। इसकी समयावधि प्रायः 10 वर्ष की होती है, परंतु 3 वर्ष बाद निवेशक पैसा निकाल सकता है। बैलेंस फंड निवेश की पूंजी में वृद्धि भी होती रहती है और एक नियमित आय भी प्राप्त होती है। इनकम फंड निवेशकर्ताओं को आय के रूप में एक नियमित राशि प्राप्त होती है। आय एवं जोखिम दोनों ही कम होते हैं। क्लोज इंडेड फंड अंशदाताओं में प्रारंभ में एक निश्चित अवधि तक ही अंश नियंत्रित किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स के आधार संरचना के आधार, निवेश के आधार और विशेष योजनाओं का आधार। संरचना के आधार पर देखते हैं ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड्स, क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड्स, इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। इसके बाद निवेश के आधार पर ग्रोथ फंड्स, इनकम फंड, बैलेंस फंड, मनी मार्केट फंड्स। इसके बाद योजनाओं के आधार पर डाइवर्सिटी फंड, डाइवर्सिफाइड फंड्स, सेक्टर स्पेसिफिक फंड, इंडेक्स फंड, टैक्स सेविंग फंड। ओपन इंडेड फंड ये वे फंड होते हैं जिसकी निवेश इकाइयां योजना अवधि के दौरान खरीद या बिक्री हेतु खुली रहती है। इसमें निवेशक जब चाहे निवेश कर सकता है, साथ ही इसमें निवेशक की कोई सीमा नहीं होती है। उन लोगों के लिए निवेश स्थल है जो तरलता के साथ निवेश चाहते हैं, क्योंकि वे किसी परिपक्वता अवधि के साथ बंधे नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य है कि इसमें निवेशक अपनी सुविधा अनुसार अपना धन वापस निकाल सकता है। क्लोज इंडेड फंड इन फंडों में शेयर केवल प्रारंभिक प्रस्ताव अवधि में ही खरीदे जा सकते हैं, साथ ही शेयरों के एक निश्चित परिपक्वता अवधि पर ही बेचा जा सकता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के विपरीत जब बंद कोष में एक बार शेयरों को खरीद लिया जाता है तो उन्हें पुनः म्यूचुअल फंड में नहीं बेचा जा सकता है। इनकम फंड इनके अंतर्गत धन मुख्यतः एक निश्चित आय वाले साधनों में निवेश किया जाता है, उदाहरण बॉन्ड, डिवेंचर्स आदि के रूप में नियमित आय के उद्देश्य से निवेश करना।
संतुलित या हाइब्रिड फंड, बैलेंस एंड हाइब्रिड फंड। इसमें क्या होता है कि ये फंड मिश्रित परिसंपत्तियों में निवेश किए जाते हैं। कुछ विशेष दशाओं में पूंजी तथा तरलता का अनुपात ऋण से अधिक है। इस प्रकार योजनाओं में निवेश की नियमित आय एवं पूंजी दोनों में वृद्धि होती है। कर बचत योजनाएं, इस प्रकार की निवेश का उद्देश्य करों में बचत करना होता है, जैसे बीमा एवं सार्वजनिक उपकरणों में निवेश करना। साथ ही इसे एक निश्चित आय एवं सुविधा का स्तर भी सुनिश्चित होता है। भारत में म्यूचुअल फंड, भारत में म्यूचुअल फंड की व्यवस्था आरंभ 1964 में यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ हुआ, जो अमेरिका की U64 योजना पर आधारित थी। वर्ष 1987 तक यूटीआई ने खुला कोष योजनाओं के अतिरिक्त मोटर शेयर नामक बंद कोष योजना का भी संचालन प्रारंभ किया। मास्टर शेयर योजना लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।